गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय गुरु जी, जय बजरंग बली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं बैठा हुआ था अकेला और बोर हो रहा था अब, तो मैंने कहा चलो इस बहाने आपसे बात हो जाएगी। मैं नाश्ते में पोहा खा रहा हूँ और साथ में चाय पी रहा हूँ और थोड़ी देर में घूमने जाऊंगा और उसकी वीडियो बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपसे कनेक्ट रहने का मेरे पास यही एक माध्यम है कि वीडियो बनाऊं और आप मेरे वीडियोस को देखें। बाकी बोलने की भी आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई मेरे को। अब वीडियो में तो मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने की आदत पड़ गई, तो दोनों ही आदतें पड़ गई हैं। दोनों बहुत खूबसूरत आदतें हैं, आप भी डाल लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अकेले में मिलेंगे तो बताएंगे क्या क्या फ़ायदा हुआ बोलने का और क्या क्या नुकसान हुआ बोलने का। पोहा हमारे घर में अक्सर बनता है, लेकिन जो स्वाद यहाँ पे इस पोहे का आ रहा है ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा बन रहा है। सेम वैसे ऐसे ही हमारे यहाँ बनता है। डिफरेंट इसलिए इन्होंने ऊपर जो है भुजिया डाल दी, भुजिया की वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम भुजिया नहीं डालते। दूसरा, इनकी मूंगफली इन्होंने जो डाली है वो कच्ची है, इन्होंने उसको अच्छे से फ्राई नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे वीडियोस बनाने की, क्रिएटिव वीडियोस बनाने की। जैसी मेरी समझ ने काम किया वैसा मैं बनाता चला गया। अब बहुतों ने तारीफ़ की मेरी वीडियोस की। सबसे बढ़िया इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैं जहाँ पैर का इलाज कराने आया था वो बहुत बढ़िया क्लिनिक है, बहुत हम्बल लोग हैं। अगर आपके परिवार में या आपके जानने वालों को कोई भी हेल्थ इशू है, एक बार इनसे ज़रूर कंसल्ट करें। एक तो महंगा नहीं है, इनके प्रोडक्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, आप सर्जरी से बच सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं इस बात को, ताकि उनकी सर्जरीज बच जाए। एलोपैथी में तो अंग काटने वाला काम हो गया ना, कि चलो ये अंग ठीक काम नहीं करा तो काट दो। ये दिस इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, पर मैं खुद हर्ट बहुत हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों की हेल्प हो। यहाँ पे जैन काउ हेल्थ क्लिनिक है। ये गौमूत्र की थेरेपी से आपको ठीक कर सकते हैं कैसी भी बीमारियों। इन्होंने क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट्स ठीक किए हैं, इवन कैंसर के पेशेंट भी ठीक किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और लोगों तक वो जो जैन वाली जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसको ज़रूर शेयर करें। किसी की हेल्प करोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मेरी अक्सर कोशिश रहती है कि अगर मैंने किसी से ट्रीटमेंट आयुर्वेदा का लिया हुआ है और सामने वाले को वो दिक्कत हो गई है, तो मैंने वो डॉक्टर भी रिकमेंड किए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स भी भेजे हैं उस डॉक्टर्स के पास। तो आप मेरे से कंसल्ट कर लिया करें। मान लो मैं नहीं कुछ बता पाऊँगा तो कोई नहीं, राम राम हो जाएगी। और अगर मान लो कोई तकलीफ़ है और मैं कोई पर्टिकुलर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बता देता हूँ तो आपको फ़ायदा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पाइल्स है, मैं सर्जरी क्यों करानी, प्रोस्टेट है सर्जरी क्यों करानी है? जब आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप कराइए ना।
सर्जरी क्यों कराते हैं? मैं आपको अपने फादर का इंस्टांस बताता हूँ। मेरे फादर को प्रोस्टेट हो गया था, एक्यूट प्रोस्टेट। टेस्ट कराए, उन्होंने, डॉक्टर ने कहा इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। हमने कहा पापा एक दिन रुक जाते हैं, हमारे एक जानने वाले हैं हकीम साहब, पापा को 30 साल से जानते हैं। हम उनके पास गए, उन्होंने पापा को एक शरबत दिया और परहेज़ बताया। पापा ने पूरा परहेज़ जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे पूरा फॉलो किया, और 1 महीने बाद उन्होंने टेस्ट करवाए दोबारा और गंगाराम हॉस्पिटल में गए। तो डॉक्टर ने कहा ये अनेजा साहब, ये तो चमत्कार हो गया, आपकी रिपोर्टें तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें सर्जरी की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है और टायर्ड भी हूँ क्योंकि पूरी रात सोया नहीं हूँ मैं, और वो भी बताऊँगा क्या कारण रहा। तो चोट मतलब प्रोस्टेट जो है उनका विदाउट सर्जरी ठीक हो गया, और 2 हमारे जानने वालों ने प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों की डेथ हो गई। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा, मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी फिशर की। फिशर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप प्रॉन्ग सिटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या क्लीनिनेस का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये फिशर हो जाता है और इसकी सर्जरी होती है। मैंने 2 मेजर सर्जरीज़ कराई थी, ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, और दोनों सर्जरीज़ में मेरा वुंड जो था वो ठीक नहीं हुआ और एक्यूट पेन होती थी और ब्लीडिंग हो जाती थी। लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं दर्द सहन करता था। तो किसी ने पापा को रिकमेंड किया डॉक्टर, वो धागे से ठीक करता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक कर देता है और ज़िंदगी में दोबारा नहीं होता। तो दोस्तों मैंने उससे इलाज कराया उस डॉक्टर से। 1 महीना उसने लग के मेरा इलाज किया और उसके बाद से आज तक मुझे नहीं हुई प्रॉब्लम। और मैंने कितने पेशेंट्स को उनके यहाँ भेजा है, और आगे भी किसी को अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है मेरे से ज़रूर पूछें। अगर मैं बता सकता हूँ कोई पर्टिकुलर उस फील्ड का डॉक्टर तो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि किसी की हेल्प करने से मेरे को खुशी मिलती है। अगर कोई आदमी मेरी हेल्प से ठीक हो रहा है, अगर मैं उसको बता देता हूँ पर्टिकुलर इस डॉक्टर के पास चले जाओ, रीज़नेबल भी है और आप ठीक हो जाएंगे। मैं टायर्ड भी हूँ और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई और रात मुझे चोट भी लग गई पैर में और काफ़ी ब्लड निकला, बहुत देर के बाद बंद हुआ ब्लड। वही है, जिस होटल में मैं ठहरा हूँ इनका जो बेड है ना वो चारों तरफ से बहुत पॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा। मैं लाइट बंद करके सो रहा था, रात में मुझे प्यास लगी तो मैं जैसे ही बेड से उठा तो वो कोना जो था मेरे पैर में बहुत बुरी तरह से चुभ गया। मैंने 5-7 मिनट तो अपने रुमाल से ब्लड को रोकने की कोशिश की पर वो ब्लड रुक नहीं रहा था। फिर मैंने होटल के स्टाफ को फ़ोन किया, वो आए मेरे पास, उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, डिटोल लेके आए, हल्दी लेके आए। मैंने हल्दी वाला पानी भी पिया और फिर वुंड पे हल्दी भी लगाई। काफ़ी देर के बाद रुका वो, तो थोड़ा सा हर्ट वो ये पैर में काफ़ी देर तक दर्द रहा उसका। तो आप सोच रहे होंगे मैं आपको बोर कर रहा हूँ, मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि जैसे मेरा इंश्योरेंस का काम है। इंश्योरेंस क्या होती है? प्रोटेक्शन। ये भी एक प्रोटेक्शन है, और किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है और हम उसको कुछ रिकमेंड कर देते हैं वो भी एक प्रोटेक्शन है। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लग रही है कि काऊ यूरिन थेरेपी वाली मैंने जो वीडियो डाली है उसको प्रमोट करना चाहिए तो अवश्य करें और ज़रूर करें। थैंक यू सो मच राकेश अनेजा। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ अपने हर वीडियो में, मुझे भूलने की बीमारी है। मेरा नाम राकेश अनेजा है और मेरी
इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज के नाम से करोल बाग नाईवाला में ऑफिस है और मेरा ऑफिस का एड्रेस है 1794/52 फर्स्ट फ्लोर नाईवाला, करोल बाग, न्यू दिल्ली 5। और मेरा मोबाइल नंबर है 9811756696 888-227-9007। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ कि आप जो हैं अपनी टाइम टू टाइम मेडिक्लेम पॉलिसी को रिव्यू करते रहें। अगर आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे या ओपीडी बेनिफिट की पॉलिसी के बारे में हमसे नहीं पूछेंगे कि क्या कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है, पॉलिसी का जानकारी नहीं लेंगे, तो आपको एक तरह से इनडायरेक्टली नुकसान होने की संभावना है। तो वो आप हमसे ज़रूर पूछा करें कोई नई चीज़ आई है, भले कराएं या नहीं कराएं, वो तो सेकेंडरी पार्ट है ना, पूछने में समझने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे से प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, इससे आपको लेटेस्ट चीज़ के बारे में पता लगेगा और आप सेफ़ रहेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है, आप सेफ़ रहें, यही हमारा उद्देश्य है। आपको प्रोटेक्ट करने से आपको फ़ायदा हुआ तो आप मुझे ब्लेसिंग्स ही तो दोगे। हम ब्लेसिंग्स के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हमसे संपर्क में रहेंगे। थैंक यू सो मच। राकेश अनेजा।